माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वही चमचमाती मशहूर शमशीर। बड़े किस्से सुने हैं इसके, लेकिन हुजूर, इससे पहले कि आप अपनी इस चमचमाती शमशीर से बंदे की गर्दन कलम करें, बंदा एक छोटी सी इल्तिजा करना चाहता है आपके सामने। तब तक बराए मेहरबानी अपनी इस शमशीर को वापस मयान में डाल लें। बहुत जानते हो हमारी तलवार के बारे में। इसे मयान में रखने से पहले हम जानना चाहेंगे कि तुमने हमारी गाय क्यों चोरी की। मैंने इसलिए किया क्योंकि बंदा चाहता था कि हुजूर खुद चलकर मेरे सामने आए, और आप आ गए। मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रताप कि आप यहां मुझसे लड़ाई करने आए हैं। लड़ाई होगी, जरूर होगी, लेकिन उससे पहले बंदा आपकी खातिर तवाज़ु तो करे। मुझे आपके मेहमान नवाजी करने का एक मौका तो दें प्रताप। ऐसे हैरानी से ना देखें। आज तक ज़हीर सक्का के सामने कई आए, लेकिन एक भी लड़ाई इस लायक नहीं थी कि उसे तवारीख के सफ़ों में दर्ज कराया जा सके। मगर आज वो सब बदल जाएगा। आज मेरे सामने इस सरजमी का सबसे खतरनाक, सबसे बहादुर जंगजू खड़ा है। और अब आपको हराने के बाद ही बनेगी बात। वो वाक़या होगा तवारीख के सफ़ों में दर्ज कराने लायक है। वो दिन ज़हीर सक्का की जिंदगी का सबसे खास दिन होगा, और अपनी इस जिंदगी के खास तरीन दिन को ज़हीर सक्का एक जश्न की तरह मनाना चाहता है प्रताप। और आपकी मेहमान नवाजी से बढ़कर भला और क्या जश्न हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस इल्तिजा को आप जरूर मानेंगे। पहले मेहमान नवाजी और उसके बाद रात में लड़ाई। नहीं सही सका, नहीं स्वीकार करेंगे तुम्हारा ये प्रस्ताव। तुमने हमारी गाय चोरी की, इसका तुम्हें प्रत्युत्तर तुरंत ही मिलना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुर्बान जाऊं। मशहूर राजपूती गुस्सा आज रूबरू देखने को मिल गया, लेकिन एक छोटा सा मसला है प्रताप। यदि आप मुझसे अभी यहीं लड़ने की जिद करेंगे तो उस लड़ाई में मेरी ये तमाम फौज भी शामिल हो जाएगी। अब आप ही सोच लीजिए, एक तरफ होंगे आप और आपके ये साथी, और दूसरी तरफ मैं और मेरी तमाम फौज। खुदा कसम मुकाबला कुछ बराबरी का नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। ज़हीर सक्का, हमने सुना है कि तुम अपने ही दम पे दो हाथ लड़ने में विश्वास रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल यकीन करता। आमने सामने की लड़ाई हाथों से, लेकिन सिर्फ रात। ज़हीर सक्का सिर्फ रात को लड़ाई करता है। उम्मीद करता हूं कि आप खाकसार की ये छोटी सी इल्तिजा जरूर कबूल फरमाएंगे। ठीक है ज़हीर सक्का, ठीक है। रात है तो रात ही सही। ये हुई ना बहादुरों वाली बात। आप आइए, मैंने आपकी मेहमान नवाजी के सारे इंतजामात कर रखे हैं। तशरीफ लाइए।
बेफिक्र रहिए प्रताप। अपने घर बुलाए मेहमान पर धोखे से हमला करना ज़हीर सक्का की फितरत में शामिल नहीं है। ये बात आप भी समझ लें और अपने साथियों को भी समझा दें। और अब जब आप हमारी मेहमान नवाजी कबूल कर ही रहे हैं तो फिर इन हथियारों का क्या काम? आप बेफिक्र रहिए। लड़ाई से पहले आपके ये हथियार आपको सही सलामत वापस कर दिए जाएंगे। तब तक बराए मेहरबानी अपने हथियार मुझे दे दीजिए। शुक्रिया सिपाही। आपके साथियों की शमशीर भी। हमें तुरंत ही सबसे छुपा के अपनी बंदूक फेंकनी पड़ेगी कहीं। प्रताप, उम्मीद करता हूं कि मेरी रात में लड़ाई करने वाली गुजारिश आपको ज्यादा नागवार नहीं गुजरेगी। ज़हीर सक्का, तुमने हमें विकल्प ही कहाँ दिया है। पर कोई बात, हम एक सच्चे राजपूत हैं और जब सामने एक पवित्र उद्देश्य होना तो फिर हम दिन और रात कदापि नहीं देखते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए। दादा भाई, कहाँ चले गए थे आप? वो दादा भाई, एक विजया चूर्ण की पुड़िया रह गई थी हमारे पास गलती से, बस वो ही फेंकने गए थे। चलिए। पुरएतमाद दिखाई दे रहे हो इस लड़ाई को लेकर। इसमें पुरएतमाद की क्या बात है? अब यकीन है तो यकीन है। मत भूलो कि ज़हीर सक्का आज तक किसी से नहीं हारा, लेकिन इस बार लड़ाई मेवाड़ के शहजादे प्रताप से है। जानता हूं सब कुछ जानता हूं प्रताप के बारे में। ये वही है जिसके सामने ना तो बैरम खान की एक चली और ना ही अकबर की, पर मुकाबला इस बार ज़हीर सक्का से है। इसकी मौत का वक्त हो चला है, तभी तो खुद चल के मेरे पास आया है। अच्छा, तो वो गायें चुराना महज एक बहाना था उसे यहां खींच कर लाने का। मैं जानता था ऐसी किसी हरकत पर ये मेरे पास दौड़ा चला आएगा, और देखो वो दौड़ा चला आया, मेरे जाल में पूरी तरह फंस गया है। अब वक्त है उसे खत्म करने का। कितना यकीन है तुम्हें? लेकिन इतने यकीन की वजह क्या है? क्योंकि मेरे पास तू है
पास तू है। महारानी सा, क्या है दमन सिंह जी? संभवतः कुछ नहीं है महारानी सा। यदि कुछ नहीं है तो हमें क्यों बुलाया? अच्छी तरह से जानते हैं आपके बंदूक के किस्से के बाद राणा जी ने महल के चप्पे चप्पे पे गुप्तचरों को बिठा रखा है। यदि कोई योग्य समाचार है तो शीघ्र बताइए। महारानी सा, यहाँ से जाने से पहले कुंवर जगमाल को हमने राणा जी के निजी शास्त्रागार से बंदूक चुराकर जाते हुए देखा था। अब कुंवर जगमाल ये कौन सा मूर्खतापूर्ण कार्य करने जा रहे हैं? दमन सिंह जी, यदि किसी ने कुंवर जगमाल को उस बंदूक के साथ देख लिया तो उनके लिए मृत्यु दंड अवश्य है। हो सकता है महारानी सा वो बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए साथ ले गए हों। वे कुंवर प्रताप के साथ गए हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और कुंवर जगमाल भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कुंवर प्रताप साथ हो तो संभवतः किसी को कुछ नहीं हो सकता है। इसके पहले कि वो बंदूक का इस्तेमाल करें, आप किसी तरह उस बंदूक को वापस ले आए। जी महारानी साहब। राणा जी, पूरी रात बीत चुकी है, आप क्षण भर के लिए भी सोए नहीं हैं। अभी तो आप इस सराय में आने वाले हर व्यक्ति पे अपनी दृष्टि बनाए हुए। रावत जी, केवल आने जाने वालों पर ध्यान ही नहीं है हमारा। रात भर से हम अंतिम साक्ष्य ढूंढ रहे हैं, बस जो हमारे पुत्र को निर्दोष साबित कर सके। रावत जी, हमें पूरा विश्वास है कि कुंवर प्रताप निर्दोष है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। रावत जी, जानते हैं क्यों? क्योंकि हम एक राजा हैं और एक राजा को अपने अंतरात्मा के स्वर को मान निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। एक राजा बंधा होता है राजधर्म से, न्याय की परिस्थितियों से, नियमों से। उसे परिस्थितियों और नियमों के आधार पर ही निर्णय लेने होते हैं। वो सारी परिस्थितियां कुंवर प्रताप के विपरीत जा रही है। रावत जी, कुंवर प्रताप आपकी चुप्पी हमें सोचने पर विवश कर रही है कि वो आप ही थे जिसने गोली चलाई थी। आप अब भी अपने बचाव में कुछ नहीं गए। हमारे हर प्रश्न के उत्तर में उनका मौन परिस्थितियों को बिगाड़ता जा रहा है। रावत जी, राणा जी, आपका कहना उचित है, परंतु राणा जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बाबूजी राज प्रताप भी अवश्य इन परिस्थितियों से अवगत होंगे। तो फिर क्यों कर रहे हैं वो हमारे साथ ऐसा? रावत जी, क्यों सता रहे हैं हमें चुप रहकर? क्या अपना पितृधर्म निभाने में हमसे कोई चूक हो गई? फिर किस बात का बदला ले रहे हैं वो? कुंवर प्रताप, आज हम आपसे ना ही राजा के रूप में और ना ही एक न्यायाधीश के रूप में मिलने आए। आज हम आपसे आपके दाजीराज के रूप में मिलने आए हैं। जब तक हम कोई निर्णय नहीं ले लेते, कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि आज आपने गौ रक्षा नहीं की तो बहुत ही बड़ा अधर्म करेंगे। अपने पुरखों के नाम से जुड़ी गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि का घोर अपमान करेंगे आप। सूर्यदेव, आप तो भूत और वर्तमान दोनों के साक्षी हैं। आप तो जानते हैं कि ताजीराज को दुख पहुंचाने का ना ही हमारा कोई उद्देश्य है और ना ही हमारी कोई इच्छा। अब उनको प्रकट रूप में हमारे इस अनुशासनहीन व्यवहार का सामना करने की शक्ति दें। हम जानते हैं कि इस समय उनका मन बहुत उद्विग्न है, क्योंकि न्यायिक जांच चाहे जो भी हो, हमें दंडित करने से हमसे अधिक मानसिक संताप उन्हें होने वाला है। फौजी राज और आपसे बदला, ऐसा हो भी सकता है भला राणा जी? उनके मर्यादित आचार व्यवहार और संस्कारों को चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए राणा जी, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं आपको। अवश्य राणा जी, अवश्य ही कोई बात है जो। क्या बात है राणा जी? सच में हम भी जानना चाहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जिसने कुंवर प्रताप को चुप करवा दिया है? ऐसी कौन सी बात है जो पिता और पुत्र के बीच आकर बैठ गई है? और ऊपर से बंदूक विक्रेता, पता नहीं वो क्यों हमसे आंख बिचौली खेल रहा है। पता नहीं कि पहुंच क्या बात है राणा जी? बंदूक विक्रेता को चित्तौड़ से चले पूरा 1 दिन हो गया, वो यहां पर पहुंचा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता राणा जी, अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि। हाँ रावत जी, हम ये कहना चाहते हैं कि इसी सराय के अंदर छिपा है। अब इसी क्षण उस सराय वाले को यहां बुलाते हैं। बलवंत, हुकुम। आपके इस सराय में जितने भी अतिथि ठहरे हुए हैं, उन सब से कहिए कि उनकी तलाशी ली जाएगी इसी समय। और हुकुम, वे इसका विरोध भी तो कर सकते हैं। जो भी विरोध करे उनसे कहिएगा कि स्वयं मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह उनकी तलाशी लेंगे। आगे आइए। जाइए आप। आप जा सकते हैं। हाथ ऊपर करिए। आप जाइए। जाइए। खम्मागढ़ी हुकुम, कुंवर प्रताप महल से बाहर चले गए हैं। जब तक हम कोई निर्णय नहीं ले लेते, कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कुंवर प्रताप बाहर चले गए, हमारे आदेश के उपरांत कुंवर प्रताप महल छोड़कर चले गए। दादा भाई, संभल के। आप हमें शांत और संभाल के रहने के लिए कह रहे थे ना, परंतु हमें लगता है अब आपको उसकी ज्यादा आवश्यकता है। प्रताप,
कुंवर प्रताप महल से बाहर चले गए हैं। जब तक हम कोई निर्णय नहीं ले लेते कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों किया कुंवर प्रताप ने रावत जी? बताइए रावत जी। हम पग पग पर उनको संदेह का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनको निर्दोष साबित करने के लिए साक्ष्य ढूंढ रहे हैं और वो हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हमारी आज्ञाओं का उपहास उड़ा रहे हैं वो। रावत जी पिता है हम उनके। पिता की इच्छाओं का सम्मान करना भूल गए हैं कुंवर प्रताप। पिता तो छोड़िए रावत जी, एक राजा के आदेशों का अपमान कैसे कर सकते हैं वो? जिंदगी यूं तो बेसबब कटनी थी, कट भी रही थी। जाने कैसे तेरा पैगाम आया तो करार आया। अरे वाह, जब से हमने आपको आपकी औकात याद दिलाई है, आप फितरतन नफरत करने के बजाय शेरो शायरी करने लगी। इस जिंदगी में तो बैरम खान हमें नहीं लगता कि हम किसी से भी इतने ज्यादा मुतासिर हो पाएंगे कि इतना खूबसूरत लिख सके। मगर हाँ, कोई है। देखिए देखिए देखिए, इस वक्त हमारे पास बहुत सारे काम हैं, इसलिए आप अपनी ये शेरो शायरी कहीं और ले जाइए सुनाने के लिए। आप जानना नहीं चाहेंगे कि कौन है वो शायरा जिन्होंने इतनी खूबसूरत नज्म लिखी है? हम आपकी तरह खाली नहीं हैं, बहुत सारे काम पड़े निपटाने के लिए। सारी सल्तनत का बोझ है सर पे। सलीमा जलाल की फूफी की बेटी, हमेशा से बहुत पसंद करती आई हैं वो आपको। यूं समझ लीजिए कि इबादत करती हैं। आपको इल्म है इस बात का कि वो तशरीफ ला रही हैं यहाँ? आपको क्या आदत पड़ गई है हमसे बेइज्जत होने की? अरे हमें दिल्ली जाना है, बराए मेहरबानी हमारा वक्त जाया ना करें आप। जाइए यहाँ से, जाइए। अच्छा, मुआफी मांगते हैं हम आपसे। अगर हम खतावार हैं तो ये क्या गजब कर दिया बेगम साहिबा। सलीमा तो शहंशाह अकबर के लिए थी और ये मर्दों के जो रिश्ते म्यान से निकली तलवारों से नहीं टूटते, उनमें औरतें जरूर कारामल साबित होती हैं। जरूरत फक्त इतनी सी है कि औरत का निशाना सही जगह पे लग जाए। सुभान अल्लाह, देख के दिल खुश हो गया कि इस नाचीज से लड़ने के लिए आप जैसे इस सरजमी के मशहूर व मारूफ जंगजू को भी इतनी मशक्कत की जरूरत पड़ रही है। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया हुजूर। कभी भी अपने शत्रु को निर्बल या छोटा मत समझो। ये पहला पाठ था जो हमें सिखाया गया था। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन प्रताप, आप अपनी खुद की तारीफ करने में चाहे कितनी भी कंजूसी क्यों ना करें, हमारी आंखों से ये छुप नहीं पाया कि शमशीर के इस्तेमाल में वाकई इस सरजमी पे आपसे बड़ा जंगजू और कोई नहीं है। इतने अफसोस की बात है कि हमारी ये लड़ाई शमशीरों की लड़ाई नहीं है, बल्कि बाजुओं के जोर की है। यदि निर्णय भुजबल से ही होना है तो फिर ठीक है, तलवार की आवश्यकता हमें भी नहीं है। वाह वाह, आप अपनी लड़ाई की तैयारी मुकम्मल करें। अब आपसे अगली मुलाकात होगी आज आधी रात को।
अपनी लड़ाई के अखाड़े में। आज हौले से वो याद आया तो करार आया। आज हौले से वो याद आया तो करार आया। कोई है? हम अपनी इबादत में कोई खलल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हुक्म हर आमो खास के लिए हर्फ आखिर था, हर्फ आखिर है और हर्फ आखिर ही रहेगा। ये आवाज शाही मेहमान की है हुजूर। मैं अभी जाके रोकता हूँ उन्हें। कट भी रही थी जाने कैसे तेरा पैगाम आया तो करार आया। मुझे मालूम है तू जानता भी नहीं है मुझको, फिर भी तेरा ख्वाब सा आया तो करार आया। आज हौले से वो याद आया तो करार आया। फिर उसका ख्याल आया तो करार आया। जिंदगी यूं तो बेसबब कटनी थी, कट भी रही थी जाने कैसे तेरा पैगाम आया तो करार आया। बस एक नज़्म का वादा है वो सुना लूं तो चलूं, वो सुना लूं तो चलूं। तेरी खामोश सियासत में गुनगुना लूं तो चलूं, गुनगुना लूं तो चलूं। तो आप हैं जिसने हमारी इबादत में खलल डालने की गुस्ताखी की। अब हमारा हुक्म है आपसे कि आप अपनी शायरी पूरी करें। अब हमारा हुक्म है आपसे कि आप अपनी शायरी पूरी करें। हमने कहा अपनी शायरी पूरी करें। सुना है कैद कर लिया है तूने ख्वाबों को, सरसराती हवाएं भी अश्क बार यहाँ। ऐसे मायूस मनाजिर मैं चुरा लूं तो चलूं, मैं चुरा लूं तो चलूं। बस एक नज़्म का वादा है वो सुना लूं तो चलूं,
वो सुना लूं तो चलूं। कैसी लगी आपको हमारी नस्म? ठीक थी? शहंशाह, ये है सलीमा, आपकी छोटी फूफी जान की बेटी सलीमा। मशरिक की तरफ जा रही थी तो हमने पैगाम देके रुकवा लिया है और इनसे इल्तिजा की कि कम आज कम 2 दिन तो यहाँ ठहरे, फिर आगे रवाना हो जाए। सिर्फ 2 दिन? यहाँ 2 दिन के लिए भी दिल लग जाए तो बहुत है। यहाँ तो बहती हवाओं के लिए भी खामोशी का फरमान है, और हमें तो घुटन होती है खामोशी में। तो फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप वहां जाए जहां पर आप खुलकर सांस ले सकें। लगता है आगराए शहंशाह नाराज हो गए। लिल्ला, कमाल है, शहंशाह नाराज तो हवाएं भी अपनी खामोशी तोड़ देती है। इन हवाओं की आंख में चोली देखने के लिए तो हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। बैरम खान जी, आप तो किसी जरूरी काम से दिल्ली रवाना होने वाले थे ना? काम? कौन सा जरूरी काम? बात क्या कर रही है महामंगा? खुशामदीद, खुशामदीद। अपने अखाड़े में ज़हीर सक्काब का इस्तकबाल करता है प्रताप, लेकिन इससे पहले कि आप अखाड़े में दाखिल हों, बंदा आपको एक छोटी सी जहमत और देगा। मेरे आदमी आपकी तलाशी लेंगे। ज़हीर सक्काब, आप हमारे कुंवर प्रताप पर संदेह कर रहे हैं? क्या करें, कायदे कानून हैं, बन गए हैं तो इन्हें मान लीजिए। हम चाहते हैं कि तुम सबसे पहले अपना एक नियम बदलो। वो तो तुम हमारी गाय चुराते हो ना, वो नियम। वो सब लड़ाई के बाद।
वैसे नियमानुसार तो आपकी भी तलाशी ली जानी चाहिए ज़हीर सक्का। शौक से लो तलाशी ज़हीर सक्का की। ये ज़हमत आप खुद ही क्यों नहीं उठाते पत्ता हुजूर? आइए देखिए। ज़हीर सक्का के पास दो ही चीजें बरामद होंगी मियां, जीतने का जुनून, किरदार का ईमान। तसल्ली हो गई? ये एक खास हथियार है, निहायत ही पैनी और असरदार। इन्हें पहन लो। हमारी अब तक की जिंदगी का सबसे खतरनाक और तगड़ा मुकाबलेबाज हमारे सामने है। उससे लड़ाई में काम आएगा ये हथियार। हुजूर ज़हीर सक्का, आज आपकी लड़ाई है मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह के साथ। सुबह होने पर लड़ाई का फैसला निकले या ना निकले, लड़ाई को रोक दिया जाएगा और फिर से ये लड़ाई कल रात शुरू होगी। स्वीकार है। मंजूर है। मैं आपको अखाड़े में पहले जाने की दावत देता हूं। या मैं ये बता दूं कि इस अखाड़े में जो भी पहले दाखिल होगा वो फायदे में रहेगा। लेकिन क्यों किया मेरे मेहमान, इसलिए अंदर जाने पर पहला हक आपका है। रणभूमि हो या अखाड़ा, सिरमौर वो जो सामने वाले का डटकर सामना करेगा। तुम निश्चिंत हो अंदर जा सकते हो। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। पता, जब तक हमारा ये मल्ल युद्ध चल रहा है, हम चाहते हैं कि तुम जगमाल पर दृष्टि रखो। जी कुंवर प्रताप। नहीं ले लेते कुंवर प्रताप को इस महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेवाड़ के राणा तो गौ प्रतिपालक, गौ रक्षा से बढ़कर ऐसा कौन सा धर्म है जो इस कर्तव्य पालन के मार्ग में आपके लिए धर्म संकट बन रहा है? आपको हराने के बाद ही बनेगी बात। वो वाक़या होगा तवारीख के सफ़ों में दर्ज कराने लायक। वो दिन ज़हीर सक्का की जिंदगी का सबसे खास दिन होगा। यदि आज आपने गौ रक्षा नहीं की तो बहुत ही बड़ा अधर्म करेंगे। ज़हीर सक्का आज तक किसी से नहीं हारा, लेकिन इस बार लड़ाई मेवाड़ के शहजादे प्रताप से है। अपने पुरखों के नाम से जुड़ी
गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि का घोर अपमान करेंगे आप। क्योंकि मेरे पास तू है और मेरे पास तू है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।